ज़्यादा क्रूशियल है अपने इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन में पहुंच रहा है, जहां पर इसने बार बार लगातार लंबा सपोर्ट लिया 58,869 की रेंज में। देखते हैं बैंक निफ्टी यहाँ रुकता है नहीं, लेकिन इस बीच मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों को देखिएगा मत, नहीं तो डर लगेगा फिर मुझे बताएं, कहेंगे कि मैंने बताया नहीं है। 0.5% से ज़्यादा नीचे मिड कैप सेलेक्ट इंडेक्स है, और मिड कैप 100 इंडेक्स तो वो भी लगभग 1% नीचे। स्मॉल कैप इंडेक्स में लहू लुहान है मामला, 1.5% का बड़ा कट स्मॉल कैप इंडेक्स में आता दिख रहा है, 1.25 से 1.5% का। तो ब्रोडर मार्केट का हाल बड़ा बुरा है, एकदम जबरदस्त कमजोरी का माहौल आपको नजर आता हुआ दिख रहा है। ओके, आइए बढ़ते आगे और देख लेते हैं किस तरह का एक्शन बनता हुआ दिख रहा है। जैन साहब, आर यू रेडी सर? यस सर। रेड्डी, आर ई डबल डी वाई सर, मैं आर ई डी वाई हूँ। रेड्डी बोलने से डॉक्टर रेड्डी आपकी नहीं हो जाएगी जैन साहब, बिल्कुल मैं बता रहा हूँ। जैन साहब इज रेडी, वी आर ऑल्सो रेडी, आइए बिल्कुल इज रेडी। जैन साहब बताएं सर। बिल्कुल अनिल जी, अब तो आज तो स्टॉक देने में ही डर लग रहा है, और बहुत रिसर्च की और यहाँ बैठा हुआ हूँ बाहर, बट लेके आया हूँ पिटारा, तो लेके आना ही पड़ता अनिल जी, हर बार जैसा करते हैं। और आज जो स्टॉक मैं चुना वो है लेटेंट व्यू एनालिटिक्स। मतलब देखिए, एआई की थीम चल रही है और डॉलर मजबूत हो रहा है, रूपी करेक्ट हो रहा है, तो उसका भी एक बेनिफिशियरी रहता है, क्योंकि एक्सपोर्ट से ही मेजर रेवेन्यूज आते हैं। और फिर इस कंपनी ने पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे अच्छे काम किए हैं, जैसे कि कुछ इनऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए काफी काम किया है इन्होंने। एक कभी कंपनी है डिसीजन पॉइंट बोल के, उस कंपनी को टेक ओवर किया, तो उससे भी कंपनी को बहुत बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि कुछ सिनर्जीज वहां से बैठेगी। कुछ आजकल जो एजेंटिक एआई और जेन एआई की जो सॉल्यूशंस जो आ रही है, उसकी वजह से भी इनका टारगेट मार्केट भी एक्सपेंशन हो रहा है, और वहां पे काफी मतलब काम होगा। ये भी एक डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी है, जो कि अभी एजेंटिक एआई हर चारों तरफ आजकल बातें हो रही है, और ये कंपनी अग्रणी है। इनफैक्ट ये कंपनी देखिए पहली एनालिटिक्स कंपनी है इंडिया में जो कि एनएससी बीएससी में लिस्ट हुई है, और एक बेहतरीन कंपनी है, स्ट्रॉन्ग प्रमोटर बैकग्राउंड, क्वालिफाइड। जब टेक्नोक्रेट्स होते हैं तो और मजा आता है कंपनियों को देख के भी। तो ये एक चीज है, और दूसरी बात है कि आईटी स्टॉक्स वैसे बहुत ज्यादा परफॉर्म भी नहीं किया, अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक्स है। तो ये आईटी भी है, एआई भी है, और उसमें भी मुझे लगता है कि न्यू जेन कंपनी है। और जो अभी इन्होंने जो एक्विजिशंस किया है उसका सिनर्जी सारों में दिखेगा। एक डेटाब्रिक्स बोल के कंपनी है, उसमें भी इन्होंने कुछ स्टेक ली है, तो उसका भी इनफैक्ट उनको बेनिफिट मिलेगा। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल जिस तरीके के पास्ट इस कंपनी का रहा है, और जो फंडामेंटल्स वो भी बहुत बढ़िया है। इनफैक्ट 15 से 20% की प्रॉफिट की कैगर रहेगी इनकी आगे भी, और अभी भी ये लोग ग्रो कर ही रहे हैं। 27-28% की सेल्स की ग्रोथ रही है। एंड जिस तरीके से नंबर्स हैं, जो कि क्वार्टरली नंबर्स थे, सितंबर के क्वार्टरली नंबर्स भी बढ़िया, 41 करोड़ के सामने 48 करोड़ का पैट था, और ऊपर के लेवल से करेक्टेड स्टॉक है। तो आई फील इट्स अ गुड स्टॉक, और एफआईआईज डीआईज भी काफी इसमें इन्वेस्टेड है, करीब 7-8% के लगभग इसमें इन्वेस्टेड, और कुछ रिनाउंड इन्वेस्टर्स भी बाजार के इसमें इन्वेस्टेड है। तो आई फील कि ये स्टॉक मार्केट्स को देखते हुए, जो स्मॉल कैप टूटा हुआ है और मिस्टर ट्रम्प का जो भी ये चल रहा है माहौल, उसकी वजह से काफी डिसरप्टेड है मार्केट। तो मैं इसलिए बार बार यही कह रहा हूँ, सुबह भी मैंने यही कहा कि हमें नाम को नोट करके रखना। फंडामेंटली दे आर स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स, टेक्निकली भी दे आर गुड, रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज भी बढ़िया है, बट येट आप थोड़ा सा नोट करके रखें, और जैसे जैसे मार्केट्स में माहौल ठीक हो तब इसमें एंट्री लेनी चाहिए। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि आगे भी इस कंपनी के मार्जिन एक्सपेंशन भी होंगे, और स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वाली कंपनी है। तो बिल्कुल इस स्टॉक को 520 के टारगेट्स के लिए लिया जा सकता है। के टारगेट्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेटेंट व्यू एनालिटिक्स आज भले ही सुस्त है, लेकिन ये निवेश के लिहाज से आपको कंसिडर करना है। और अब देखिए, बात करते करते निचले स्तरों से बहुत बढ़िया रिकवरी भी यहाँ पर देखने को मिली। तो लंबी अवधि के लिहाज से, निवेश के लिहाज से जैन सा आपको पसंद आ रहा है लेटेंट व्यू एनालिटिक्स 520 के टारगेट के लिए। आइए, एक बिगुल की फरमाइश सुमित जी की तरफ से आई है, सुमित के सुपर हिट। सुमित जी बताएं, सेल या बाय? नया सेल कॉल ही रडार पे है। बैंकिंग स्टॉक है।